नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था किस तरह से कौशिक ब्राह्मण ने अपने तेज से बगुली को जला दिया और वो एक पतिव्रता स्त्री के पास पहुंचा और पतिव्रता स्त्री ने उसे उल्हाना दे कर कि तुम धर्म के अर्थ को वास्तव में जानते नहीं हो। उसे कहा कि तुम मिथिला में धर्मव्याध के पास जाओ। तो पतिव्रता ब्राह्मणी का उल्हाना सुनकर और उसकी सलाह मानकर वो मिथिला नगरी में चल पड़ा। कौशिक ब्राह्मण को ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उस ब्राह्मणी को ये कैसे पता लगा कि मुझसे भूलवश बगुली की हत्या हो गई है। वो अपने को धिक्कारता हुआ अपराधी सा जान पड़ने लगा, लेकिन उसके उपदेश देने के प्रति उसके अंदर एक श्रद्धा भाव जागृत हो गया था उस स्त्री के लिए। अब मिथिला में पहुंचकर वो धर्मव्याध का पता पूछता हुआ वहाँ पर पहुँच गया। अब वहाँ पर जाकर देखा तो धर्मव्याध जो है कसाई खाने में बैठा हुआ सूअर भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अब कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण को आया देखकर व्याध सहसा उठकर शीघ्रतापूर्वक उस कौशिक ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, भगवान आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं ही वो व्याध हूं जिसके खोज में आपने यहां आने का कष्ट किया है। उस पतिव्रता स्त्री ने आपसे ये कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी में जाओ और मैं वो सब जानता हूँ। आपका यहाँ आने का उद्देश्य भी जानता हूँ। अब तो ब्राह्मण जो है उस व्याध की बातें सुनकर मन ही मन सोचने लगा, ये दूसरा आश्चर्य मेरे सामने प्रकट हो रहा है। व्याध बोला, ये स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है भगवान, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। ब्राह्मण व्याध के साथ उसके घर की तरफ चल दिया। घर बहुत सुंदर था। व्याध ने ब्राह्मण को आसन दिया, अर्घ्य पाद्य आदि देकर उसकी पूजा करी। फिर ब्राह्मण बोला, ये मांस बेचने का काम तुम्हारे योग्य है नहीं। मुझे तो तुम्हारे इस काम से कष्ट हो रहा है। तो व्याध बोलता है, ये काम मेरा पुश्तैनी धंधा है, वही मैंने अपनाया है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। इस कुल में जन्म लेकर विधाता ने मेरे लिए जो कार्य दिया है उसका पालन करते हुए मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता रहूँगा। सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, सामर्थ्य अनुसार दान भी करता हूँ। देवताओं, अतिथियों, कुटुंबीजनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है वही मैं ग्रहण करता हूँ। किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता। अपने से बली पुरुष की मैं निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले के शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कर्ता को ही भुगतना पड़ता है, जिसने वो काम करे या कोई दूसरा नहीं भुगतेगा आकर। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, दंड नीति और त्रैविद्या जिसे कहते हैं ऋक यजु साम के अनुसार यज्ञ कराना, ये लोगों की जीविका के साधन हैं जिनसे लौकिक और परलौकिक उन्नति संभव होती है। वर्ण के अनुसार कर्म करना ही आपका कर्तव्य है। राजा अब कर्मों में लगी हुई प्रजा का पालन करता है। यदि कोई अपने कर्मों से विपरीत जाकर उस दिशा में जा रहा है तो पुनः उसे कर्तव्य पालन में लगाना ये राजा का कर्तव्य है। इसीलिए राजाओं से सदा डरना चाहिए। ये राजा जनक का नगर है, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपना अपना कार्य करते हैं। जनक दुराचारी, चाहे उनका अपना पुत्र ही क्यों ना हो, उसे दंड देते हैं। धर्मात्मा लोगों को वो कष्ट नहीं पहुँचाते। जनक ने सब और गुप्तचर लगा रखे हैं जो धर्मानुसार सब पर दृष्टि रखते हैं। राजा सभी वर्णों का रक्षक होता है। विप्रवर, मैं स्वयं जीव हिंसा नहीं करता, दूसरों के मारे हुए जानवरों का ही मांस बेचता हूँ। स्वयं मांस नहीं खाता, दिन में सदा उपवास करता हूँ और रात में ही भोजन करता हूँ। शील से रहित पुरुष भी
कभी शीलवान हो जाते हैं। प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त भी धर्मात्मा हो जाता है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष से फूले नहीं, और विपरीत यदि कोई बात हो तो दुख और चिंता ना करें। अर्थ संकट आने पर मोह के वशीभूत कभी घबराए नहीं, और किसी भी अवस्था में अपने धर्म और कर्तव्य का परित्याग ना करें। इसी को तो योग का पहला सिद्धांत भी कहते हैं। यदि कोई भूल हो जाए तो स्वीकार करते हुए दोबारा वो काम ना करें, और मन और बुद्धि से विचार करने पर जो कल्याणकारी लगे, उचित लगे, उसी कार्य में अपने को लगाएं। यानी आपको यदि ये लग रहा है कि ये कार्य करना उचित है तो उचित है, आप उसी की तरफ आगे बढ़ें। यदि कोई बुरा व्यवहार करे तो बदले में वैसा करने की कोशिश ना करें। जो दूसरों का अहित करता है उसका वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। धर्म कोई चीज़ नहीं है, ये मानकर जो धर्मात्मा लोगों की हंसी उड़ाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अरे धर्म कर्म ये क्या रखा है इन बातों में, तो ऐसा करने वाले खुद ही नष्ट हो जाते हैं। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल पर प्रतिष्ठा नहीं पाता। जो दूसरों की निंदा ना करे, मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा ना करे, वही सम्मानित होता है। अब कौशिक ब्राह्मण को एक के बाद एक आश्चर्य होता जा रहा था कि एक तो पतिव्रता स्त्री को कैसे पता लगा कि बगुली की हत्या हो गई है मेरे के द्वारा, और दूसरा इस ब्राह्मण को ये कैसे पता लगा कि बगुली की हत्या हुई थी, और उसके बाद मैं उस ब्राह्मणी के पास पहुंचा था, और उस ब्राह्मणी ने मुझे जो है इस व्याध के पास पहुंचा है, और किस घटना के कारण, इसे तो सब पता है। कौशिक ब्राह्मण ने फिर शिष्टाचार के विषय में उससे पूछा तो व्याध ने बताया कि ब्राह्मण को कि शिष्ट व्यवहार कैसा होता है, शिष्टाचार कैसा होता है। उसने उसको जो है पूरा का पूरा उसके बारे में उपदेश दिया। और इसके बाद क्या हुआ वो आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगले एपिसोड में धर्मव्याध ने हिंसा और अहिंसा का विवेचन करने की कोशिश करी है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।